हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो हमारे प्यारे रसगुल्ले बहुत सारे सवालों से उलझे हुए हैं और बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 को लेकर के। उनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें हमने पिक किया है। हो सकता है ये आपका भी क्वेश्चन हो, आपका भी ये प्रश्न हो। तो क्वेश्चन कौन है, सारे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 4 ऐसे मजेदार क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट के माइंड में है, कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट के मन में होता है। बाकी भाई जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी तो भाई वो भी क्या है, लेकिन फिर भी होता है अंदर से, है ना, कुछ कुछ तो होता है। तो आपके क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट को हमने देखा तो अधिकांश जो कमेंट थे ऐसे थे कि सर कॉपी में हमने पैसे रखे हैं तो क्या होगा, क्या हम पास हो जाएंगे? चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि फिजिक्स का पेपर ठीक नहीं गया है तो क्या करें, यानी इसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि लिखावट अच्छी नहीं है तो क्या नंबर कट जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है रसगुल्लों कि रिजल्ट कब आएगा। बबुआ सारा जो क्वेश्चन यानी सारा का सारा डाउट यही है ना, सारा का सारा माइंड पे प्रेशर भी यही है और डाउट भी इसी को लेकर कि भाई कब आएगा कब आएगा, कोई क्लियर नहीं, है ना, वो हम बताएंगे। तो देखिए बच्चों, आपके ये क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन का हम जवाब दे देते हैं। वीडियो को एंड तक देख लेना, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि कॉपी में अगर पैसे रख दिए हैं तो हम क्या पास हो जाएंगे। भाई देखिए, हर साल बहुत सारे बच्चे ये ट्रिक अपनाते हैं। भाई आई डोंट नो कि उनके साथ क्या होता है, क्या वो पास हो जाते हैं, क्या वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं या फिर भाई फेल होने लायक हैं तो फेल ही हो जाते हैं। अभी बिहार बोर्ड में देखिए बहुत सारे बच्चे हर साल, भाई यूपी बोर्ड से ज्यादा तो बिहार बोर्ड में फेल होते हैं, जबकि यूपी बोर्ड का सिलेबस बिहार बोर्ड से ज्यादा कहीं ना कहीं ज्यादा टफ है, फिर भी मैटर उलझ जाता है ना। तो यहां से जो क्वेश्चन आपके हैं कि कॉपी में पैसे रख दिए हैं तो हम क्या पास हो जाएंगे, तो ध्यान से समझना रसगुल्लों, आप कॉपी में अगर पैसे रख दिए हैं, आप चाहे 500 रुपए रखिए, 5000 रुपए रखिए, कोई मैटर नहीं करता। यानी कितने भी आप पैसे रख दीजिए, आप सोच रहे हैं कि आप सेंटीमेंट दिखाएंगे, आप अपने अंदर की फीलिंग को कॉपी में लाएंगे तो भाई उससे कुछ भी नहीं होता है ना। सोच रहे हैं कि हम 5000 या फिर 500, 100 का नोट, 200 का नोट या फिर हम भाई 500 करके 1000, 1500 रख दे रहे हैं तो वहां पर टीचर तरस खा करके आपको पास कर देंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा कुछ भी मत सोचिए, अगर आपने ऐसा किया है तो इसके चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा रसगुल्लों कि आपको वो पास कर देंगे अगर आप फेल होने लायक हैं या फिर आपका पेपर खराब हो गया है तो ऐसा नहीं कि 80-85% बनवा देंगे, कोई इसमें इसके लिए तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि पैसे रखे हैं तो आप पास ही हो जाएंगे, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास वगैरह होते हैं, उनकी निगरानी, भाई सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कॉपियां चेक होती हैं और एक पर्सनली एक टीचर नहीं होते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं। तो ऐसा नहीं कि पैसे हैं दबा के जेब में रख लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो जो पैसे भी होते हैं उनके जेब में नहीं जाते हैं। और भाई आपको अगर आपको कॉपी चेक करके भाई अच्छे नंबर दे रहा तो नाइंसाफी होगी ना, भाई उसका पूरा डेटा तो भाई क्या है, कैमरे में कैद हो रहा है। इसलिए और अब की बार भी हम स्क्रीन पर लगा दिए हैं तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जय हो बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा की जय हो, योगी जी से बड़ा कोई नहीं है, कोई उनसे महान नहीं। तो आप कितना भी चूना लगाइए, कितना भी मस्का लगाइए, आप पास होने वाले नहीं अगर आप फेल होने जा रहे हैं। यानी अगर आपने पूरे साल मस्ती मजाक किया है और उसके बाद पतली कमरिया मोरी हाय 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 और उसके बाद क्या है, मैं झुकेगा नहीं साला रील देखा है, तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं योगी बाबा की जय जयकार लगाऊंगा या कोई अन्य भाई इमोशनल उनको हम ऐसी बातें लिखेंगे, ठीक है ना। तो आपके सेंटीमेंट से उनको कुछ लेना देना नहीं है। बहुत सारी लड़कियों ने भी ये ट्रिक अपनाया है, स्क्रीन पर देख लीजिए, पेपर में आया था, उसमें कहा है कि सर हम लड़कियों को तो आप जानते हैं कितना काम होता है ना, घर का काम होता है, चूल्हा चौका संभालना होता है, खाना बनाना होता है, तब पढ़ने जाते हैं, टाइम नहीं मिलता है, सर पास कर दीजिए। तो भाई इससे कुछ नहीं होने वाला, आप कितना भी कुछ कर लो, ठीक। तो समझ में आ गया, इसका जवाब आपको मिल गया। तो जो पापा की परियां हैं वो भी ध्यान दें, आप अगर आप सेंटीमेंट दिखा रहे हैं तो इससे कोई लेना देना उनका नहीं है, ठीक। लिखा है तो पास होंगे, अदरवाइज
राम भरोसे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कि फिजिक्स का पेपर ठीक नहीं गया तो क्या करें। देखिए बच्चों, फिजिक्स में अब की बार भाई सवाल उठा, हमने बताया था ना कि हर एक सेट में अगर हम बात करें बच्चों तो 5 से 6 मिनिमम, किसी में तो 7 से 8 नंबर तक के जो क्वेश्चन थे आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे। देखा होगा एंड गेट दिया था भाई, नैंड गेट, नॉर गेट, उसके बाद जैसे एनपीएन, पीएनपी, ट्रांजिस्टर वगैरह, तो ये तो कटा है, आउट ऑफ सिलेबस है। तो भाई कहीं ना कहीं पिछले साल की तरह हो सकता है कि भाई जो आउट ऑफ सिलेबस है उनके नंबर आपको मिले, क्योंकि भाई जिसने गेट पढ़ा ही नहीं, अगर सिलेबस में ही है नहीं तो पढ़ेगा कहां से, तो इसके नंबर आपको मिलेंगे, आप परेशान मत रहिए। बाकी बेकार एकदम से गया है तो उसके लिए बच्चों जो कंपार्टमेंट का एग्जाम आयोजित होता है, किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल रहे हैं आप दे सकते हैं, डोंट वरी, टेंशन मत पालिए, भले रिजल्ट आ जाए। ठीक, तीसरा है कि लिखावट अच्छी नहीं है तो क्या नंबर कटेंगे। देखिए लिखावट बहुत कुछ मैटर करता है, ठीक, ये मानते हैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि भाई आपकी लिखावट नहीं ठीक है, यानी राइटिंग नहीं ठीक है, लेकिन एक एक अक्षर आप स्पष्ट पढ़ सकते हैं, कोई टीचर पढ़ सकता है। भले भाई कोई ऐसे लिखा है तो यहां पे जैसे हो गया इधर राम, फिर इधर लिख दिया स्कूल, ठीक है ना, इधर लिख दिया स्कूल, फिर उसके बाद जाता, फिर है, भले ये ऊपर नीचे आगे पीछे कर दिया है लेकिन स्पष्ट पढ़ सकते हैं, स्पष्ट पढ़ सकते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जरूरी नहीं एकदम छाप दिया है, अगर आप स्पष्ट, यानी कोई भी टीचर स्पष्ट पढ़ सकता है तो भाई जितने नंबर हैं आपको मिलेंगे, श्योर है। अगर 5 है मानते हैं, एक आध नंबर इधर गया, लेकिन हाँ लिखावट अच्छी इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा सुंदर लिखने का प्रयास करें, क्योंकि वो कॉपी चेक करने में भी उससे मदद हो जाती, मिल जाती है, और साथ ही साथ आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं बोनस के तौर पर, तो इसलिए लिखावट कहा जाता है। बाकी बच्चों लिखावट ठीक नहीं है तो नंबर इससे कटने वाले नहीं है, इतना ध्यान दीजिए। बहुत ज्यादा काट पीट किया है तब नंबर एक आध कर जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और सबसे बड़ा सवाल कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए बच्चों, अगर हम आपको बता दें, आज का डेटा हम बता रहे हैं, आज यानी आधे से मतलब लगभग 70% जो आपकी कॉपियां हैं, ठीक, 70% से भी अधिक बात कर रहे हैं। आज की न्यूज नहीं, कल ही देखा था, लेकिन आज जो है ऐसा माना जा रहा है कि भाई अब लगभग 80%, आज बताएं तो 80% के करीब ऐसा हो गया कि कॉपियां चेक हो चुकी हैं, यानी 15 से 20% कॉपियां और बची हैं जिनका मूल्यांकन होना है। वो भी क्या है, 1-2 दिन के अंदर, महज 1-2 दिन के अंदर उसका भी मूल्यांकन हो जाएगा। फिर उसके बाद बोर्ड पूरी तरह से भाई उसी पे लग जाएगा आपके एक नंबर चढ़ाने पे, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए भाई क्या है कि 1 अप्रैल तक आपकी कॉपियां पूरी तरह से फिनिश हो जाएंगे, यानी कॉपी जो चेकिंग करने का प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। तो जो नया सेमेस्टर जारी होगा वो अप्रैल से, ये तो पता है। अब मान के चलिए कि अगर 1 अप्रैल तक कॉपियों का मूल्यांकन हो जा रहा है बच्चों, तो ये मान के चलिएगा कि अप्रैल लास्ट में, ठीक, अप्रैल एकदम लास्ट वीक में, देखिए बच्चों एकदम एग्जैक्ट ये क्या है डेटा नहीं है, ठीक, लेकिन हम बता रहे हैं कि अंतिम सप्ताह तक आपका रिजल्ट में भी आ सकता है, ठीक। बाकी नहीं आएगा तो मई में तो श्योर है, 100% है कि फर्स्ट क्या है वीक में आ सकते हैं, क्योंकि भाई कॉपियां जचने के बाद 1 महीना जो टाइमिंग होता है बहुत होता है, ठीक, ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब की बार जो 30% कटे थे इसके पहले, अब की बार वो भी पढ़ना है, तो भाई क्या उनको भी कवर करवाना होगा स्कूल में, इसलिए रिजल्ट में देरी नहीं होगी। तो बस यही न्यूज थी, कुछ आपके क्वेश्चन थे, आई होप कि इनको बढ़िया तरीके से आपका जो जवाब है इसका मिल गया होगा। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।